हेलो गाइस, वेलकम माय बैक टू चैनल। तो आज आप लोगों के साथ हम 36 का डबल कटोरी ब्लाउज़ कटिंग स्टिचिंग करेंगे। देखो सीना 36, कमर हमारा है 31 का है। तो चलो इस वीडियो पर बने रहना। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो देखो मैं इस ब्लाउज़ का रेडी लेंथ है 14। तो अगर किसी का भी रेडी लेंथ होना किसी का भी 12-13 हो तो उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ज़्यादा लेना। तो हम ना 14 रेडी इंच है तो हम 15 इंच पर मार्क करेंगे क्योंकि 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो गला हमारे यहाँ से हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। फिर शोल्डर हम यहाँ से 3 इंच 2 सूत पर मार्क करेंगे। फिर इसका आर्म होल हम 6 इंच पर मार्क करेंगे इस तरीके से। फिर हम इसको सीधा कर लेंगे। आर्म होल की साइड से हम 1.5 इंच से 1-2 सूत कम पर एक मार्क करेंगे इस तरीके। और 36 का 4 भाग लेंगे, 9 इंच पर मार्क कर लेंगे और इसको 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन। फिर मैं कमर यहाँ से 8 इंच से 1 सूत कम पर मार्क करेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा टेकिंग के लिए और यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो हम सीधा सीधा ही बराबर पर मार्क करेंगे। बाद में जब फिटिंग देंगे उसमें कट कर लेना है आप लोगों को। फिर मैं आर्म होल का शेप यहाँ से गुलाई कर लूँगी इस तरीके से। फिर हम यहाँ से शोल्डर से पकड़ के 9 इंच पर इंची टेप को इस तरह से रखना है, इससे अच्छा होता है गला का। तो यहाँ से हम 9 इंच गला का डिप लेंगे और 3 इंच का बॉक्स बनाएंगे और इसे मटका गला शेप दे देंगे। आप चाहे तो आप किसी भी डिजाइन का बना सकते हो। तो देखो मैं मटका गला का डिज़ाइन करूँगी इसमें। फिर इसको हम कटिंग कर लेंगे। तो देखो मैंने इसका कटिंग कर लिया। फिर हमें देखो ये 2 फैब्रिक इस तरह से हम उसी फैब्रिक को सीधा कर लेंगे इस तरीके से। फिर जो बैक पार्ट कट किया हुआ है उसको हम इसे ऊपर बिछा लेंगे। और ध्यान रहे बैक पार्ट बिछाने के बाद नीचे से 1 इंच एक्स्ट्रा ही रखना है, 1 इंच एक्स्ट्रा ज़्यादा लेना है बेल पार्ट के लिए। ये सब बेल पार्ट में निकल जाएगा। तो हम इसे सीधा कर लेंगे। देखो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया, पंखा चल रहा है इसलिए सब उड़ जा रहे हैं। तो हम इसका जो बैक पार्ट का मार्जिन है उसी हिसाब से हम इसका ड्राइंग कर लेंगे। देखो मैंने ड्राइंग कर लिया। फिर मैं बैक पार्ट को उठा लेंगे। बैक पार्ट को उठाने के बाद हम अब फ्रंट पार्ट का कटिंग करेंगे। यहाँ से 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। आर्म होल को शेप कर लेंगे, 6 इंच पर मार्क करेंगे, इस तरीके सीधा कर लेंगे। फिर गला हम यहाँ से 6 इंच पर मार्क करेंगे। इसका 2.5 इंच पर बॉक्स बनाना है, 2.5 इंच पर बॉक्स बनाएंगे इस तरीके से। इसके बाद मैं यहाँ से गुलाई कर दूँगी, अच्छी तरह से। आप लोग भी इसी तरह से गुलाई कर देना। उसके बाद हम यहाँ से बाश पॉइंट का मेजरमेंट लेंगे। बाश पॉइंट हम यहाँ से 11.5 पर मार्क करेंगे इस तरीके से। फिर हम यहाँ से ले लेंगे पूरा जो फिटिंग का 9.5 इंच पर मार्क करेंगे। पहले इसका फिटिंग के मार्क सीधा ले गए। फिर हम कटोरी का मेजरमेंट निकालेंगे। तो कटोरी हम यहाँ से 3 इंच पर मार्क करेंगे। आप चाहे तो इस तरह से मार्क कर सकते हो। यहाँ से हम लेंगे 6 इंच से 1 सूत कम पर मार्क करेंगे। इस तरीके से भी कटोरी निकाल सकते हो। तो हम यहाँ 6 इंच से 1 सूत कम पर मार्क कर लिया। लेने के बाद हम यहाँ से सीधा कर अच्छे तरह से मार्क करेंगे। आर्म होल के साइड से हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और गले के साइड से हम
ऊपर की तरफ 1 इंच पर मार्क करेंगे। फिर हम इस तीनों पॉइंट को इस तरीके से मिला देंगे हल्के हाथों से। तो देखो कटोरी का शेप बन के रेडी हो गया। फिर मैं कटोरी का मेजरमेंट निकालने के लिए इंची टेप को सीधा करके हम इसको फोल्ड करके बीचों में से इस तरह से लकीर खींचना है और 2.5 इंच ऊपर की तरफ उठा देनी है। देख इस तरीके से, और इस साइड से 3 इंच ऊपर की तरफ और इस साइड से 3 इंच ऊपर की तरफ उठानी है और इस 3 पॉइंट को इस तरीके से इंची टेप की मदद से मिला देनी है इस तरीके से। तो देखो कितने अच्छे तरीके से कटोरी का शेप बनकर रेडी हो गया। और बेल्ट की यहाँ से 1/2 इंच ऊपर की तरफ उठा लेनी है, फिर इसको शेप कर देनी है। तो देखो मैं इसका अभी कटिंग कर लूँगी। तो देखो मैंने कटिंग कर लिया। इस साइड पार्ट को और बेल पार्ट को बढ़ाना नहीं है, सिर्फ एक कटोरी पार्ट को ही बढ़ाना है। तो हम इसका कटिंग कर लेंगे बढ़ाने के लिए। तो देखो मैंने कटिंग कर लिया। फिर हम डबल फोल्ड फैब्रिक को इस तरह से बिछाएंगे अच्छी तरह से। बिछाने के बाद इस पार्ट को इसके ऊपर बिठाना है, फर्स्ट कटोरी को। बिछाने के बाद इसका चारों ओर ड्राइंग कर लेनी है। तो देखो मैंने ड्राइंग कर लिया। फिर इसको हम बढ़ाएंगे। तो इस साइड से 1 इंच पर मार्क करेंगे और इस साइड से 1 इंच पर मार्क करेंगे और इस साइड से हुक पट्टी की साइड से 1/2 इंच पर मार्क करेंगे और इस साइड से हम 1/2 इंच पर मार्क करेंगे। फिर हम इस पॉइंट को हर नीचे से हम 1 इंच पर मार्क करेंगे और इसको इस तरीके से मिला देनी है तीनों पॉइंट को। इसे हल्के हाथों से हम यहाँ से इस तरीके से धीरे धीरे यहाँ पे मिला देनी है, जिस तरह से मैं मिला रही हूँ। अच्छी तरह से आप लोग मार्क कर लेना। फिर हम यहाँ से भी मार्क कर लेंगे इस तरीके से यहाँ से। फिर देखो इस तरीके से हम मार्क कर लिया यहाँ से। फिर इस साइड को हम इस पॉइंट को से इस पॉइंट को मिलाना है और 1/2 इंच यहाँ से इस पॉइंट से हम इस साइड से इस पॉइंट्स के साथ मिला देनी है। तो देखो मेरा पूरा ड्राइंग करना हो गया। इसके बाद मैं इसका कटिंग कर लूँगी। देखो मैंने कटिंग कर लिया। फिर हम 2 पार्ट की कटिंग करूँगी। तो देखो मैंने डबल फोल्ड फैब्रिक बिछा लिया, इसको सीधा कर लेंगे। तो यहाँ से हम इसका मेजरमेंट ले लेंगे। मेजरमेंट पे हमारा 8 इंच आया, तो मैंने 8 इंच पर लंबाई ले लिया और इसका बॉक्स बनाएंगे। चौड़ा हम 4 इंच पर मार्क करेंगे। इसका 4 इंच का बॉक्स बनाएंगे, चौड़ा में 4 इंच और लंबाई में 8 इंच। फिर इसका हम मिडिल पॉइंट निकल के 4 इंच पर मार्क कर लेंगे। इस तरीके से पॉइंट बैठाएंगे और इसको बिठाने के बाद हम इसको फर्स्ट कटोरी इसके ऊपर इस तरीके से बिछा लेनी है। इस तरीके से आप लोग बिछा लेना। फिर हम यहाँ से इसको ऊपर से इस तरीके से यहाँ से हम इसका
लकीर बना देंगे इसका गोलाई की शेप में। तो देखो ये मेरा 2 कटोरी रेडी हो गया। और यहाँ से हाफ इंच यहाँ से हाफ इंच पर एक इस मार्किंग करेंगे इस तरीके से। और इसका देखो कटोरी का शेप निकल गया कितने अच्छे तरीके से। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट करना। अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोग के पास पहले जाए। तो देखो मैंने इसका कटिंग कर लिया और इसका फाइनल लुक आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखो।